नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की। और इसको मैंने 3 चरणों में डिवाइड किया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम अगर कोई मूवी देखते हैं या कोई गाने सुनते हैं या कोई भी इस प्रकार का हम फंक्शन देखते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे हमें एक इंस्टेंट इंस्पिरेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन क्या वो मोटिवेशन आगे तक जाता है? क्या उस मोटिवेशन के बाद हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, हम सही में मोटिवेट हुए हैं और इसका लाभ हमें मिला है? अक्सर हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है और हम मोटिवेट होने के बाद कुछ दिनों तक या कुछ पलों तक बहुत जोश में रहते हैं और उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। अगला दिन आ जाता है, हमारी नींद हो जाती है एंड देन एवरीथिंग कम बैक टू नॉर्मल। तो ऐसा देखा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सबसे पहली बात तो आप मोटिवेट उन चीज़ों से ज़्यादा होते हैं जिनके विषय में आपको ऐसा लगता है कि शायद हम ये नहीं बन सकते, या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा दिया गया है, शायद हम इतने अच्छे नहीं हो सकते, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो काश हम इस तरह के होते। तो अगर कुछ भी आपको ऐसा दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है या आप कहीं कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं और ऐसा आपके जहन में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको पहले ही यह महसूस हो जाएगा कि शायद हम ऐसे नहीं बन सकते और आप उस चीज़ की तरफ और आकर्षित होंगे। तो एक तो यह कारण है। तो कैसे हम ऐसे मोटिवेट हों कि हमारा जो मोटिवेशन है वो हमेशा हमारे साथ रहे और वो कोई इंस्टेंट इंस्पिरेशन और कुछ समय के लिए जो बोलते हैं ना कि जोश में होश खो बैठते हैं, या कुछ समय का जोश रहता है फिर किसी और चीज़ में हमारा जोश चला जाता है, वैसा ना हो उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए मैंने 3 चरणों में ये बात करने की कोशिश की है। सबसे पहला चरण ये है कि आपको कुछ भी करने से पहले, किसी भी विषय में मोटिवेट होने से पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। तो पहला चरण हमारा यह है कि स्वयं को आप जानिए, स्वयं को समझिए। और यह कोई 5 या 10 क्षणों का कार्य नहीं है। इसके लिए आपको कई दिन, कई महीने लग सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी यही चरण है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझ सकते तब तक आप किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि जब तक आपने स्वयं को नहीं समझा है तो जो भी आप सक्सेस को हासिल करने के लिए प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, वो किसी और से या किसी और के मोटिवेशन से, किसी और की ड्रीम से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चुरा कर आप उस पर कार्य कर रहे होंगे। तो ऐसा करना कुछ दिनों के लिए आपको लाभदायक हो सकता है, लेकिन वह आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप कभी भी यह समझ नहीं पाएंगे कि वास्तविकता में आप क्या चाहते थे। तो इसीलिए सबसे पहले आप स्वयं को समझिए, और स्वयं को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस डाले हुए हैं। आप सोचिए उस विषय में कि आप अपने बारे में पहले पता करिए, आत्म अध्ययन करिए कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, किन चीज़ों से आपको लाभ मिलता है, किन चीज़ों से नहीं मिलता है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ट्रेड्स हैं, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किन परिस्थितियों में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, किन परिस्थितियों में आप परेशान हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है। और दूसरों के कनेक्शन में बिल्कुल भी इन चीज़ों को ना एनालाइज करें, दूसरों से कंपेयर करके इन चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज ना करें। ये आपका स्वयं का अध्ययन होना चाहिए जिसमें और किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप ध्यान दें। जो दूसरा चरण है, जब आप अपने आप को समझ चुके हैं, आपको अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, आपकी पसंद नापसंद, आपका नेचर, और जो है आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो स्वयं आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देख के आपने ऐसा सोच लिया कि यार ये ऐसा कर रहा है, चलो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, यार ये बड़ा पॉपुलर है, चलो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या कहीं मैं ऐसा कुछ करूं तो कहीं लोग क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों को आप हटाकर जो अपने आप पर आप अध्ययन करेंगे तो आपका पहला चरण पूरा होगा। जो दूसरा चरण है वो यह है कि अब आपने अपने बारे में तो जान लिया, अब आपको अपने आप से पीस कायम करना पड़ेगा, अपने आप से आपको प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से आपको प्रेम करना पड़ेगा। ये दूसरा चरण है। तो हो सकता है कि अध्ययन करने के बाद आपको पता चले कि मुझ में यह कमियां हैं, मुझ में यह अच्छाइयां हैं, मेरा ये नेचर है जो शायद दुनिया से अलग है, मेरा ये इंटरेस्ट है जो शायद दुनिया से अलग है। लेकिन जो कुछ भी आप अपने अध्ययन से समझ पाते हैं अपने बारे में, आपको उसे एक्सेप्ट करना है
और आपको उसको साथ लेकर चलना है। आपको अपने आप की बुराई नहीं करनी है, पर आपको समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये अच्छाई है, और मुझे इसको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा है, एंड देन फिर आपको आगे का कार्य करना है। तो दूसरा चरण ये हुआ कि बी एट पीस विद योर सेल्फ, ये आपका दूसरा चरण है। और फिर जो फाइनल चरण है मोटिवेशन का, वो है कि आपको अंदर से मोटिवेट होना है किसी भी कार्य को करने के लिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप पहले तो यह पता लगाइए कि वो कौन सा कार्य है या वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी वो कार्य हो, अगर वो कार्य आपको दिया जाता है तो आपका जो रवैया है वो सेट होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेरा रवैया क्या रहेगा। क्या मैं उस चीज़ को लटकाऊंगा, क्या मैं उस चीज़ को मना करूंगा, क्या मैं उस चीज़ से बचने की कोशिश करूंगा, या फिर मुझे पता होगा, मुझे आत्मविश्वास होगा अपने आप पर कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पूरा कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने और कई कार्य पूरे किए हैं जिनके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं ज़रूर इस विषय में भी आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह का रवैया आपको रखना पड़ेगा और मोटिवेट आपको अंदर से होना पड़ेगा, ना कोई मूवी देख के, ना कोई गाना सुन के, ना कोई स्पोर्ट्स अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को देख के, ना कोई नॉवल पढ़ के। ऑफ कोर्स आप ये सब कर सकते हैं टाइम टू टाइम आपके इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो मोटिवेशन है, जो असली मोटिवेशन है, वो आपको अंदर से लेके आना पड़ेगा। और वो तब आएगा जब आप अपना पर्पस जो है वो डिसाइड करिए, आप अपना एंड रिजल्ट, जो एंड गोल है आपका, वो डिसाइड करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपको हासिल क्या करना है, आपको किस विषय में आगे बढ़ना है। पहली चीज़ तो गोल हो गई, और दूसरी चीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया कि आपको करने में मज़ा आता है या नहीं आता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं उस कार्य में, तो फिर आप एंड रिजल्ट पे भी शायद ध्यान नहीं देंगे, आप गोल पे भी ध्यान नहीं देंगे, और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उस काम में मज़ा आ रहा है। तो आप तो मौके ढूंढेंगे कि मैं वो काम करूं, और जितना भी टाइम स्पेंड कर सकूं उसमें, जितनी भी मेहनत कर सकूं उतनी करूं। और दूसरी चीज़ जो होती है कि आप अगर जो है मेहनत पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, या आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट से आप जो हैं बहुत आकर्षित हैं कि मुझे ये मेरा गोल है, ये मेरा एंड रिजल्ट है, तो भी एक तरह का मोटिवेशन आपको मिलता है। क्योंकि आप फिर रास्ते में जो भी आपकी बाधाएं आए, आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में आपको पता है कि मेरा एंड रिजल्ट वो है, और वो मुझे किसी भी तरह हासिल करना है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी अड़चनें आएंगी, उनको मैं झेल लूँगा, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट से मतलब है, मुझे अपने पर्पस से मतलब है। तो ये दो तरह के मोटिवेशन अंदर से आपको अपने मन में लाने पड़ेंगे। तो ये 3 चरण हैं, इन पर आप ध्यान दें, इन पर आप गौर करें, इस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे ब्लॉग का, उस पर भी आप जाके कुछ टॉपिक्स पर मेरी राय पढ़ सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।